फिल्म नगीना को रिलीज हुए आज लगभग 34 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इतने साल हो जाने के बावजूद भी फिल्म के बहुत सारे गाने और एक एक सीन लोगों को आज तक याद हैं। फिल्म नगीना बॉलीवुड में बनी नाग नागिन की स्टोरी पर बेस्ड अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने उस टाइम पर लोगों के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा था कि फिल्म की बहुत सारी बातों पर लोग सच में यकीन करने लगे थे। और फिल्म में दिखाया गया श्रीदेवी का नागिन डांस भी इस फिल्म के बाद से ही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और अब तो इस नागिन डांस की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि इस नागिन डांस को किए बिना कोई भी शादी और बारात कंप्लीट नहीं मानी जाती है। और अक्सर बारात के टाइम पर किसी न किसी का अजीबोगरीब नागिन डांस हमें देखने के लिए जरूर मिलता है। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और सन 1986 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में ये उस टाइम पर दूसरे नंबर पर थी। फिल्म नगीना श्रीदेवी जी के कैरियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, जिस फिल्म में हमें श्रीदेवी जी की दमदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली थी। फिल्म में अपनी आंखों के मूवमेंट और उनके डांस स्टेप्स ने फिल्म में अपने इस नागिन वाले किरदार को एकदम जीवंत कर दिया था। हालांकि एक टाइम पर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए श्रीदेवी के पहले जया प्रदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी उस टाइम पर आ रही नॉर्मल फिल्मों से बहुत अलग थी और ये पूरी की पूरी नाग और नागिन की स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। और जया प्रदा के बाद इस रोल के लिए हरमेश मल्होत्रा ने श्रीदेवी को अप्रोच किया और श्रीदेवी ने जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही श्रीदेवी को लगा कि यही वो फिल्म है जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकती हैं, क्योंकि ये एक हीरोइन बेस्ड फिल्म है। और श्रीदेवी ने तुरंत अपनी मां राजेश्वरी को बोला कि वो इस फिल्म में जरूर काम करेंगी और इस तरह से श्रीदेवी ने अपने आप को फिल्म नगीना में काम करने के लिए तैयार किया। और फिल्म के सीन्स को शूट करने के लिए श्रीदेवी को अपनी आंखों में नीले कलर के कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाने पड़ते थे, जिससे कि उनकी आंखें काफी हद तक एक नागिन के जैसी दिखाई दें। एक्चुअली उस टाइम पर आंखों के ये कॉन्टेक्ट लेंस बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल नहीं होते थे। इस वजह से फिल्म के सीन्स को शूट करते टाइम पर इन लेंस को काफी लंबे समय तक लगाने की वजह से श्रीदेवी की आंखों में काफी जलन होने लगती थी। और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते तो श्रीदेवी की आंखों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि लास्ट में जाकर उन्हें अपनी आंखें एक डॉक्टर को दिखानी पड़ी थी। और ऋषि कपूर ने फिल्म नगीना में श्रीदेवी से जुड़ा हुआ एक किस्सा अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। ऋषि कपूर ने बताया कि श्रीदेवी कैमरे के पीछे बहुत शर्मीली थी और फिल्म के सेट पर लोगों से वो बहुत ही कम बात किया करती थी। यहाँ तक कि फिल्म नगीना की शूटिंग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाने के बाद तक कैमरे के सामने सीन के खत्म हो जाने के बाद सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ऋषि कपूर ने बताया कि फिल्म के सेट पर श्रीदेवी एकदम शांत बैठा करती थी, लेकिन जब वो श्रीदेवी के साथ फिल्म नगीना का एक सीन शूट कर रहे थे तो इस सीन को शूट करते टाइम पर कैमरे की रील बीच में खत्म हो गई, जिसकी वजह से इस सीन को बीच में ही रोकना पड़ा था। और जब तक कैमरे की रील चेंज हो रही थी उस टाइम तक श्रीदेवी और ऋषि कपूर क्रू मेंबर्स के बीच में ही खड़े हुए थे, लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं कर रहे थे और दोनों के बीच में काफी सन्नाटा फैला हुआ था। फिर अचानक से श्रीदेवी ने ऋषि कपूर की तरफ देखा और एक धीमी आवाज में उनसे बोला कि उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म खेल खेल में 4 बार देखी है। और ऋषि कपूर ने भी उनसे आंख मिलाते हुए थैंक यू बोला और बोला कि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। और ऋषि कपूर ने बताया कि ये उनका और श्रीदेवी का पहला कन्वर्सेशन था जो उनको आज तक याद है। हालांकि फिल्म नगीना के बाद इन दोनों ने एक साथ आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, जैसे चांदनी, बंजारन, गुरुदेव और कौन सच्चा और कौन झूठा जैसी फिल्मों में। लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। इस खंडर का पूरा सेट फिल्म सिटी मुंबई में ही लगाया गया था और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस सेट को वहां से हटा लिया गया था। हालांकि आगे चलकर 3 साल बाद सन 1989 में इस फिल्म का एक सीक्वल निगाहें के नाम से बनाया गया था, जिस फिल्म में भी हमें एक खंडर दिखाया जाता है। इसका भी पूरा सेट फिल्म सिटी में ही लगाया गया था। इस गाने को सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था और इस गाने के लिए श्रीदेवी ने लगभग 7 दिनों तक डांस प्रैक्टिस की थी। श्रीदेवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इस गाने को फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन में शूट किया जा रहा था तब उस दिन फिल्म के इस सेट को क्रू मेंबर्स पीछे से निकालते जा रहे थे और पीछे से इस सेट को पूरा निकाल लिया गया था। और इस गाने में हमें जो सेट दिखाई देता है आखिरी दिन के लिए केवल उतना ही सेट बाकी बचा था जहाँ पर इस गाने को शूट किया गया था। फिल्म नागिन को उस टाइम पर ऑडियंस की तरफ से मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने उसी टाइम पर नाग नागिन की स्टोरी पर बेस्ड 2 और फिल्में बनाने का डिसाइड किया था। और फिल्म नगीना के रिलीज होने के लगभग 3 साल बाद सन 1989 में हरमेश मल्होत्रा ने श्रीदेवी और सनी देओल के साथ फिल्म निगाहें नगीना पार्ट 2 बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस टाइम पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी
और जितना पैसा इस फिल्म को बनाने में लगाया गया था उतने पैसे को भी ये कवर नहीं कर पाई थी। और ये देखते हुए हरमेश मल्होत्रा ने इस सीरीज की तीसरी फिल्म एक्चुअली सन 1986 में फिल्म नगीना की सफलता को देखते हुए आगे आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर बॉलीवुड में नाग नागिन के ऊपर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई गई थी। जैसे फिल्म नगीना के बाद सन 1989 में आई फिल्म निगाहें, सन 1989 में ही आई फिल्म शेषनाग, सन 1990 में आई फिल्म नाचे नागिन गली गली, सन 1990 में ही आई फिल्म तुम मेरे हो, सन 1991 में आई फिल्म नागमणि और सन 1991 में ही आई फिल्म विष कन्या। लेकिन उस टाइम पर नाग नागिन की स्टोरी पर बनी ये फिल्में उतनी सफल नहीं हो पाई थी जितनी की फिल्म नगीना हुई थी।